हेलो दोस्तों, और नो मैथ्स अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, जो कि आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए चैप्टर को समझते हैं, क्वेश्चन को भी बनाते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, का मान क्या है। चार ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन लगाने के लिए आपको बोर्ड मास आना जरूरी है। अब बोर्ड मास क्या होता है, आप पहली बात समझिए। हमारा बोर्ड मास का मतलब ये होता है, बोर्ड मास समझिए, बोर्ड मास, ठीक है। बी का मतलब क्या होगा, ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या होगा, ऑफ होगा। डी का मतलब क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा आपका। एम का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इतनी बात आप समझिए। ऐड का, ए का मतलब हो जाएगा ऐड यानी एडिशन। एस का मतलब होगा सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट यानी कि क्या हो जाएगा, घटाओ। तो आप ये समझिए, बोर्ड मास का मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड मींस जोड़ना, एस का मतलब सब्ट्रैक्ट मींस क्या हो जाएगा, घटाओ। तो चलिए समझिए आप। ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट तो आपके चार प्रकार हैं, टोटल चारों प्रकार आप समझिए। एक तो आपका होता है बार ब्रैकेट होता है, ठीक है। एक होता है आपका स्मॉल, ठीक है। उसके बाद एक होता है करली यानी मझला। उसके बाद एक होता है बड़ा ब्रैकेट। कहने का मतलब यह हुआ कि एक ब्रैकेट की बात किया गया, कोष्ठक की बात किया गया। कोष्ठक कितने प्रकार के हैं, टोटल चार प्रकार के हैं। पहला आपका बार है, दूसरा स्मॉल है मतलब छोटा, ये है करली है यानी मझला ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है। तो ओ का ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होगा, का की के होगा। इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ध्यान रखना, गुणा मल्टीप्लाई का भी मतलब होता है, गुणा होता है। लेकिन ये गुणा पहले किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि वहां पर का, जैसे 3/5 का 2/7 कितना होगा, तो आप वहां का के लिए एक गुणा का साइन यूज करेंगे, इसलिए ये वाला गुणा इस वाले गुणे से पहले यूज किया जाएगा, ठीक है। सारी चीज समझिए। अब डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाग करना। एम मल्टीप्लाई गुणा करना। ऐड एडिशन का मतलब होता है प्लस, जोड़ना। एस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ, माइनस। कहने का मतलब जितना मैंने बताया आप देखिए, ये साइन, ये साइन, ये साइन, ए साइन, ये यानी क्वेश्चन में सभी तो दिए नहीं रहेंगे। यदि दिए भी रहेंगे तो सबसे पहले हम इसका नंबर आएगा, उसके बाद इसका आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, यानी कि जो क्रम है बिल्कुल बोर्ड मास का नियम से क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास इसमें से इधर के नहीं है, आपके पास 1 2 3 4 5 है, ये 5 साइन वाले हैं। तो सबसे पहले आपका काकी के सॉल्व होगा। अब काकी के का मतलब क्या होगा, गुणा। अब उसके बाद भाग होगा, उसके बाद गुणा होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। कहने का मतलब आप हमारा समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है 6 - 5 24 डिवाइडेड बाई 13 - 5। ब्रैकेट लगे हुए हैं, आप ब्रैकेट पहचान गए। अब आपके पास देखिए कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा। सबसे पहले सॉल्व तो ब्रैकेट ही होगा, ना तो प्लस होगा ना तो भाग होगा, ठीक है। ना तो प्लस होगा ना तो भाग होगा। अभी आपका सॉल्व क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट में आपके पास दो ब्रैकेट मिल रहे हैं आपके पास। देखिए एक मझला है और एक छोटा है। तो मझले से पहले छोटा आता है, इसलिए हम छोटा सॉल्व करेंगे, मतलब ये वाला। कहने का मतलब होगा 6 माइनस मझला 5 - 24 डिवाइडेड बाय कितना, 13 से 5 निकालिए, अब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 के बाद आप देख लें, आपका मझला ब्रैकेट फिर से लग गया, आपका छोटा वाला ब्रैकेट खत्म हो गया। अब आप बताइए, अब मझला ब्रैकेट बच रहा, मझले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन मझले ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन है। देखिए एक तो माइनस है और एक तो भाग का साइन है, यानी घटाव है और भाग है। तो घटाव और भाग में सबसे पहले भाग आता है। सबसे पहले क्या आता है, भाग आता है। तो आप यहां भाग लगाइए, 8 से भाग करें कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। मतलब यह होगा 6 - 5 - 3। अब ये देखो
मझला ब्रैकेट अभी भी आपका चल रहा है, मतलब ये होगा 6 माइनस 5 से 3 निकालिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब 6 से 2 निकालिए कितना आ जाएगा, 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन केस आपको समझ में कम आया हो तो बैक करिए, वीडियो को पुनः देखिए, बोर्ड मास बिल्कुल आपको आ जाएगा। तो आइए, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। बिल्कुल बोर्ड मास के नियम से क्वेश्चन बनाया गया है, बोर्ड मास आप समझ गए होंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए ब्रैकेट आया हुआ है, तो ब्रैकेट आया हुआ है तो इसका मतलब मैं इतना सॉल्व करूंगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर आपको यह चेक करना है कौन सा साइन पहले आता है बोर्ड मास में। आप बताइए, यहां माइनस है और यहां भाग है, इसका मतलब क्या आएगा। सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे, भाग बनाएंगे। चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं, चाहे तो और 60 बना सकते हैं। 7 गुणा 3 कितना, 35 माइनस, अगर आप 3 से भाग लगा देंगे यहां कितनी बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा। 15 3 45, अब क्लोज करो, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए, अभी ब्रैकेट तो आपका सॉल्व नहीं हुआ है, एक काम करिए और सॉल्व कर लो आप। 56 भाग 7 गुणा, यहां देखिए आप 35 से 15 निकालिए कितना बनेगा, 20 भाग 4। अब आपने देखा कि आपका ब्रैकेट बिल्कुल सॉल्व हो गया। अब आप देखिए आपके पास भाग है गुणा है, इसका मतलब भाग और गुणा से पहले क्या किया जाएगा, भाग किया जाएगा। भाग आप यहां से करेंगे, 7 से 56 में भाग लगाओ, कितनी बार गया, 8 बार गया, इसका काम हो गया। ठीक है, अब यहां देखो गुणे का साइन है, गुणा लगा लो। अब यहां देखो 4 से 20 में भाग लगाओ, 4 गुणा 5 कितना होगा, 20 हो जाएगा। इसका मतलब होगा 8 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इन केस अगर आप और भी फास्ट बनाना चाहते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा आपको खुद से करना पड़ेगा। जैसे आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, अगर मैं डायरेक्ट बनाना चाहता हूं तो देखिए, आप बताइए कि यहां जो है अगर हम भाग करेंगे तो 15 होगा, 35 से 15 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, भाग 4 है, यहां देखो 7 8 बचेगा। अब आप बताइए 4 से भाग करोगे 5 हो जाएगा, मतलब 8 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। मतलब मतलब यह है कि कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बना रहे हैं, क्योंकि मैं यहां आपको समझा रहा हूं, इसलिए जब तक आपको बिल्कुल बेसिक नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती है जो सिंप्लीफिकेशन को बना दे। ठीक है, बोर्ड मास को। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन है, बिल्कुल बोर्ड मास के अनुसार लगाना है, बोर्ड मास आपको पता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, क्योंकि आपको पता है ब्रैकेट 4 होते हैं, एक बार, स्मॉल, करली और बिग, यानी 4 ब्रैकेट में आपके पास 2 ब्रैकेट मौजूद है। ठीक है, 1 2 3, सॉरी 3 मौजूद है। इसका मतलब है कि सबसे पहले छोटा वाला सॉल्व किया जाता है। तो चलिए छोटे वाले को सॉल्व करते हैं। 4 गुणा 3 भाग 4, फिर देखिए 4 गुणा 3 भाग कितना होगा, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9। क्योंकि मैं गुणा नहीं सॉल्व कर रहा हूं, पहले तो मैं ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं। अब ब्रैकेट के अंदर क्या साइन है, गुणा है तो गुणा होगा, प्लस होता तो प्लस हो जाता। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर, आप देखिए आगे क्या कह रहा है कि 3 भाग 4, ये मझला फिर से शुरू हो गया। अब देखिए मझले के अंदर 2 साइन मौजूद है, एक गुणा है और एक भाग है। तो आप कौन सा साइन करेंगे, गुणा करेंगे कि भाग करेंगे, जी बिल्कुल भाग करेंगे। तो भाग कैसे होगा, देखिए 4 गुणा, अगर आप 3 में 9 का भाग लगाएंगे इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 9 में 3 का भाग है, आप 3 में 9 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा 1/3। अब आप समझिए, अब आप क्या कर सकते हैं, 4 गुणा 3 भाग 4, ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए अभी आपका ब्रैकेट है, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, मझला ब्रैकेट 4 बटा कितना हो जाएगा, 3। ध्यान दीजिए 4/3, इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये आपका खत्म हो गया, लेकिन आप क्या करेंगे, यहां गुणा कर देंगे। बिल्कुल गुणा नहीं होगा, क्योंकि यहां से देखिए आपका जब ये गुणा कर दिए तो ऐसे हो गया क्वेश्चन हो गया कि नहीं ऐसे, इसका मतलब ये गुणे का साइन तो है,
ठीक है। लेकिन ये जो ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर दो साइन मौजूद हो गए। दो कौन सा भाग है, इसका मतलब यहां भी भाग हुआ, 4 गुणा यहां कितना होगा, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 3/4 और गुणा 4/3। अब आप देखिए इनसे ये कैंसिल, इनसे ये कैंसिल, आपका आंसर कितना आ गया 4 आ गया। और आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं जो कि 4 है नहीं, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दीज नॉट दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर यही सही होगा, जो कि ग्रुप डी 2018 में यह पूछा जा चुका है रेलवे के एग्जाम में। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप बनाइए, आप कैलकुलेशन है, ठीक है, बट कैलकुलेशन तभी आसान होगा जब आपको बोर्ड मास का सारा रूल पता होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 108/18 गुणा, फिर देखिए ये ब्रैकेट लगा हुआ है छोटा वाला स्मॉल, 55 - 35/5 बंद हो गया ब्रैकेट, भाग 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन ग्रुप डी में एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं, तो हम उन्हीं क्वेश्चन को बता रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। आपको पता है बोर्ड मास के नियम के अनुसार जो है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में आपके पास कौन सा ब्रैकेट है, इसमें सबसे पहले छोटा है, छोटा बनाएंगे, क्योंकि ना तो इसमें बार है, ना तो मझला है, ना तो बड़ा है, ऐसा कोई नहीं है, आपके पास सबसे छोटा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को टारगेट करेंगे, ठीक है। अब छोटे के अंदर आप देखिए आपके पास घटाव है और भाग है, तो घटाव और भाग में सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए बना दे, डायरेक्ट ऐसे समझ जाइए आप। 108 डिवाइडेड बाई 18 गुणा कितना होगा, यहां देखिए अगर मैं 5 से भाग लगा दूं, यहां पे 7 बार जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, और 55 से 7 निकाल दे तो कितना बन जाएगा 48 बन जाएगा। अब देखिए ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, आपका बचा कितना भाग 3, ठीक है। अब आप यहां बताइए क्या करेंगे, आपके पास गुणा है और भाग है, दो साइन है, तो दो साइन में सबसे पहले भाग होगा, एक नहीं 4 भाग होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन पहले आप भाग ही करेंगे। तो चलिए 108 में 18 का भाग लगाओ, कितनी बार गया 6 बार जाएगा। गुणा देखिए 3 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा 16, इसका मतलब है 6 गुणा 16 कर देंगे, कितना हो जाएगा 96, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। बोर्ड मास जो लोग नहीं देखे हमारा वीडियो, बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है, वहां आप समझ लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, 4 ऑप्शन है, तो इनको बनाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपका ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो इसका मतलब 11 - 3 भाग 1/3 गुणा 5 - 6। देखिए यहां गुणे का साइन हो जाएगा, कितना होगा 1/6, यानी कि अब यहां पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, क्योंकि गुणा माइनस भाग में भाग सॉल्व होगा। तो भाग अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए 11 - 3 अगर मैं भाग करता हूं तो इसका मतलब है ये कितना हो जाएगा, देखिए गुणे का साइन हो जाएगा 3/1, क्योंकि भाग को अगर मैं गुणे का साइन रखता हूं तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गुणा 5 - 6 से 6 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1 बच रहा है। आप बताइए अब क्या 11 से 3 घटा देंगे, नहीं, आप गुणा ही करेंगे, क्योंकि वहां भी गुणा हुई होना था, ठीक है। 11 - 3 गुणा 3 कितना होगा 9, 9 गुणा 5 - 1, इसका मतलब 11 - 9 गुणा 5 कितना होगा 45 - 1, 11 - 45 - कितना होगा 46 हो जाएगा, इसका मतलब आप माइनस कर दीजिए, कितना होगा 35 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। कितना आ जाएगा आंसर, आएगा -35, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आप देख पा रहे हैं 2 प्रकार के नंबर है, पहला नंबर है 0.321 और दूसरा नंबर है 0.179, यानी अगर ऊपर की बात करें तब भी वही नंबर है, नीचे की बात करें तब भी वही नंबर है। तो आइए आप एक कॉन्सेप्ट सीखिए कि अगर मैं 0.31 को
321 को ए मान लेता हूं, ए मान लेता हूं, ठीक है। जहां जहां ये 0.321 रहेगा वहां हम ए मान लेते हैं। आप समझिए पहले क्वेश्चन को, उसके बाद आप डायरेक्ट बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जो दूसरा नंबर आपको दिया गया 0.179 को आप भी मान लीजिए, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, दो नंबर है, दो प्रकार के नंबर है। तो सबसे पहले आप पहले नंबर को ए मान लीजिए, दूसरे को बी मान लीजिए। मानने के बाद आप एक काम करिए, सबका मान लगा दो। भाई इतने का मान भी ए था, इतने की भी मान ए था, इसका मतलब बी था, तो बी यहां भी रहा होगा। नीचे देख पा रहे हैं आप, ए माइनस क्या होगा, बी। कहने का मतलब होगा ए और ए जब गुणा करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए माइनस बी। आप ध्यान से देखिएगा कि जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इसका मतलब होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी अपान ए माइनस बी। तो इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए प्लस बी। कहने का मतलब ये है अगर ऐसा कंडीशन कहीं है, नीचे माइनस है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ऊपर जो है अंश में आपका बन रहा है, इसका मतलब है कि हम जोड़ देंगे, दोनों नंबर्स को जोड़ देंगे। अगर ऐसा कंडीशन बन जाए, देखिए यहां प्लस हो जाए, यहां प्लस होता तो हम ऊपर वाले को माइनस कर देते, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले को यहां माइनस कर देते। अगर यहां माइनस है, यहां माइनस है तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। कहने का मतलब यही इसका कॉन्सेप्ट जनरेट होगा। तो आप देख सकते हैं इसको, और आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे, देखिए आपको a प्लस बी आपका आएगा कब, जब नीचे माइनस होगा। तो इसका मतलब a का मान है 0.321 और b का मान है 0.179। आप प्लस कर लीजिए, 9 और 1 मिलाकर 10 होगा, 7 2 9 और 1 10 होगा, 3 और 1 मिलाकर 4, 4 और 1 कितना होगा, 5 होगा। इसका मतलब होगा 0.500, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मैंने क्या बताया आपको, अगर यहां माइनस होगा, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप चल रहा है, यहां माइनस होगा, किसका मतलब एक अंक इसमें एक अंक इसमें जोड़ लिया जाएगा। अगर यही बात ऐसे होता, ध्यान दीजिएगा, अगर यही बात ऐसे होता, यहां प्लस होता, तो इसका मतलब है ऊपर वाले से नीचे वाला यानी ये वाला नंबर, ये वाला नंबर हम माइनस कर देंगे, 0.321 माइनस 0.179, फिर जितना आएगा आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप समझिए, देखिए रेलवे ने इस क्वेश्चन को भी पूछा है, ग्रुप डी यानी 2018 के एग्जाम में पूछा गया है और 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं इस क्वेश्चन को। आपको पता है दशमलव कितने अंक पर है, नीचे 2 अंक पर है, तो हम गुणा कितने से करेंगे, 100 से। अगर दशमलव 1 अंक पे है तो 10 से गुणा करेंगे, यानी कि अगर 2 अंक नीचे है तो इसका मतलब 100 ऊपर चला गया, 4 आपका नीचे बचा कि नहीं, क्योंकि आप यहां भी गुणा करेंगे, यहां भी गुणा करेंगे, यहां तो दशमलव खत्म होगा, 4 बचेगा, बट ऊपर जो गुणा होगा 100 बचेगा। यानी कि आप बताओ, अगर 100 में 4 का भाग लगा दो कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। देखिए ऐसे क्वेश्चन रेलवे ने पूछ रखा है ग्रुप डी के एग्जाम में। तो आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को भी समझते हैं हम लोग। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये भी 2018 में पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में। यदि 0.27 अपान पी स्क्वायर इक्वल टू 27, तो P का मान क्या होगा। आप बताइए, P का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप बताइए कि अगर P स्क्वायर को मैं यहां कर दूं, ठीक है, P स्क्वायर को यहां कर दे और 27 को यहां कर दे, तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। यानी कि मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं 0.27 अपान, देखिए 27 को मैंने नीचे लाया, ठीक है, बराबर कितना हुआ, P स्क्वायर। आप एक बात बताओ, अगर मैं 27 से भाग दे रहा हूं तो कितनी बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 0.01 बराबर कितना होगा, P
पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर का मान कितना हुआ 0.01। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर हम पी का मान निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट 0.01 हो जाएगा, यानी 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। लेकिन पॉइंट को ध्यान रखना है आपको, पॉइंट कितने अंक पर है, 2 अंक पर है। इसका मतलब उसका जो वर्गमूल आएगा कितना अंक, 1 अंक आ जाएगा। इसका मतलब दशमलव कितना हो जाएगा 1, 0.1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। मतलब ये होगा, देखिए भाग आपने कैसे किया भाई, अगर आप 27 में 0.27 में 27 का भाग लगा रहे हैं तो आप 27 एक बार जाएगा, बट दशमलव आप चेक करिए कितने अंक पर, 1, 2 अंक पर है, 1, 2 पे मैंने लगा दिया। लेकिन ये जो मान आ रहा पी स्क्वायर का आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि अंडर रूट निकालना पड़ेगा पी के मान के लिए। अगर 0.01 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1 का तो 1 ही होगा, बट अंदर देखिए पॉइंट कितने पर है, 1, 2 पर है। अगर 2 पर है तो इसका वर्गमूल कितना, 1 पॉइंट निकलेगा। अगर ये 4 पे होता तो वर्गमूल 2 निकलता, अगर 9 होता तो वर्गमूल आधा निकलता, सॉरी 8 होता तो कितना निकलता, 4। ठीक है, कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आइए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं, देख लीजिए 4.27 मल्टीप्लाई 4.27, फिर गुणे का साइन है 4.27 प्लस 30 गुणा 4.27 गुणा 5.73, फिर प्लस है, प्लस के बाद है 5.73 गुणा 5.73 गुणा 5.73, यानी कि आप देख पा रहे हैं 2 नंबर हैं आपके पास बिल्कुल क्यूब के रूप में जा रहे हैं। तो इसका मतलब एक काम करते हैं, आप समझिएगा, ये मुझे तो पता चल गया कि a प्लस बी का होल क्यूब जा रहा है, बट कैसे गया आप भी समझिए कि अगर हम मान लें 4.27 का मतलब होगा a, और जो दूसरा नंबर प्रयोग हुआ है 5.73 का मतलब क्या होगा, b होगा। ठीक है, इसी में आपको बनाना है। ये बना कैसे होगा जरा ध्यान दीजिए कि अगर मैं ये बात करता हूं भाई, जहां जहां 4.27 है वहां आप a लगा लीजिए, a लग गया आपका। अब देखिए प्लस प्लस, यहां पर देखिए कुछ कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस दिए गए हैं 3ab के साथ। मतलब यह होगा कि अगर मैं इनको बनाना चाहता हूं, देखिएगा अभी पहले इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं, b 3 बार b हो गया। यहां आपका ये वाला कंडीशन गया होगा 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, आप समझिए, ये a, ये भी a भी a, अगर b, इसका मतलब क्या हुआ, a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab। अब यहां सेटिंग कैसे किएगा जरा समझिए आप, a और b, a का मतलब आपने ये माना है, b का मतलब आपने 5.73, दोनों को आप प्लस करिए 10 हो जाएगा, 10 गुणा 3 कर 10 तिहाई 30, और a का मतलब आपका यही फिर हो जाएगा, और b का मतलब फिर से आपका ये वाला हो जाएगा। यही सेट कर लिया गया इसमें। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने क्या देखा, a का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b का क्यूब, ये जनरेट हो गया। इसका मतलब है ये क्वेश्चन देखने से ही पता चल गया था हमको कि a प्लस b का होल क्यूब गया है, a प्लस b का होल क्यूब। भाई a का मान कितना है 4.27 और b का मान कितना है 5.73 का क्यूब। आप इनको प्लस कर लो, कितना होगा 10, यानी 10 का क्यूब का मतलब होगा 10 गुणा 10 गुणा 10, कितना हो जाएगा 1000। तो कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो यही आंसर आपका आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन आप देखकर भी बना सकते थे कि ये देख लीजिए, आप क्वेश्चन आप यहीं से बना सकते थे कि अगर यहां a का क्यूब जा रहा है तो इसका मतलब यहां b का क्यूब जाएगा, साइन कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये इसी में बनाया गया है, तो इसका मतलब है कि a प्लस b का होल क्यूब है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 1000। तो आइए अगले क्वेश्चन की थी। ऐसा तो आप कर नहीं सकते हैं भाई, बहुत लेंदी हो जाएगा कि इनका गुणा इनका कर दो, इनके साथ इनका कर दो, इनका साथ इनका कर दो और सबको आपस में ऐड कर दो, फिर आपका आंसर हो जाएगा। फिर तो ये तरीका आपका गलत है।
तो आप बताइए कौन सा तरीका अपनाया जाए। अगर मैं ये बात कह दूं कि 3.5 है तो इसको आप ए मान लीजिए और 6.5 है तो आप इसको बी मान लीजिए। बट आपको दिखाई दे रहा है कि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब ये फंडा किसका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का चलता है। तो देखो इसके सामने ए लगा दो, इसके सामने ए लगा दो, प्लस देखो दो फार्मूले में लगता है, इसका क्या हो जाएगा बी और ए, और यहां देखिए बी भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये किसका फार्मूला बन जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब तक आपको ये बनाना नहीं आएगा तब तक दिक्कत होगी क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहां पे माइनस तो है नहीं और नंबर स्क्वायर में है, इसका मतलब है दोनों का जोड़ करके स्क्वायर कर दो। तो ए का मान कितना था 3.5 था, बी का मान था 6.5, दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, यानी कि जो आपका ऑप्शन होगा बिल्कुल भी सही हो जाएगा। कितना आ जाएगा इसमें 100 आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप सिर्फ देखिए और उसके बाद बनाइए, लेकिन ध्यान रखना जब तक आपको कॉन्सेप्ट आएगा नहीं ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं अच्छे से तब तक आपकी कोई ट्रिक कोई फार्मूला नहीं काम करेगा, ठीक है। आप यदि समझ गए होंगे तो आप डायरेक्ट देख करके बना सकते हैं आंसर, आपका बिल्कुल बहुत आसान है। तो आइए बनाइए इस क्वेश्चन को। ये दिया गया है और 4 ऑप्शन दिया गया है, तो देखिए ये पावर में दिए गए हैं और इनको भाग करना है आपस में। तो चलिए भाग का मतलब क्या होगा भाई 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 अपान में आप भाग लगा दीजिए 2 गुणा 10 की घात 5, यानी 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। आप एक बात बताओ, अगर इस 32 में भाग दिया जाए, 32 में 2 का पहले आप भाग लगाओ तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। मान रहे हैं बात ना कि अगर हम 2 से भाग लगा रहे हैं 16 होगा, लेकिन आप दशमलव देखिए कितने पॉइंट पे लगा है, 1 पॉइंट पे दशमलव, आप भी 1 पॉइंट पे लगा दो, लग गया। अब आप इसके लिए देखिए यहां 10 की घात 4 है, यहां 10 की घात 5 है। अगर 10 की घात 4, इसको देखो, इसको मैं 10 की घात 4 लिख दूं और 10 की घात 1 लिख दूं तो कट जाएगा कि नहीं ये बात। इसका मतलब है कि अगर ये 10 की घात 4 कट जा रहा है, 10 की घात 4 कट जा रहा है, सॉरी 10 की घात अगर 4 कट जा रहा है तो नीचे आपका 1 10 बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है। तो आपके पास देखिए कोई ऑप्शन है, हमको अपने आप से आंसर नहीं निकालना है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है। तो देखिए अगर ये 1.6 है, इसका मतलब है 1 10 से गुणा कर दिया गया, तो आप ऊपर नीचे 10 से गुणा करिए, 10 गुणा 10। जब मैंने ऊपर किया तो आपका दशमलव हट गया, जब नीचे किया तो 1 10 बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ 16 बटा 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 कितना हो जाएगा 10 की पावर 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ध्यान रखना इतनी बात को, आपको अपने हिसाब से आंसर नहीं देना है भाई, ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है। नहीं तो आपका यहां भी सही था बट यहां पर कोई ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब है आप जब तक इतना नहीं करेंगे तब तक सही नहीं माना जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा हो पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका तो वीडियो को लाइक करिए और अर्नो मैथ्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।